मेरी चाची ने अपने भाई से शादी करवा दी। जब मेरी चाची के भाई से मेरी शादी हुई तो उस टाइम मेरे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे 5 भाई थे और हम 2 बहनें थीं। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और मेरे 3 चाचा थे और 3 चाचियाँ थीं। हमारी जॉइंट फैमिली थी। उस टाइम मेरे भाइयों की भी शादी हो गई थी और तीनों भाभी मेरे घर में आ चुकी थी। कमाने वाले कुल 5 आदमी थे और खाने वाले पूरी फैमिली थी और मेरे भाइयों के भी बच्चे हो गए थे। उस टाइम हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही थी और मेरी शादी का बोझ भी उन चाचा और भाइयों पर था। मेरी 2 चाची जो थी वह सगी बहनें थी। दोनों बहनों ने मेरी शादी अपने भाई से तय करवा दी जो कि मेरी चाची थी। अब वे दोनों मेरी ननद बन चुकी थी। मेरी चाची की फैमिली भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी फैमिली में 9 बहनें और 2 भाई थे और उनके अम्मी अब्बू थे। मैं शादी होकर अपनी ससुराल गई तो मेरे सास ससुर बहुत नेक इंसान थे और उनके घर में खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर किसान आदमी थे। अपनी ज़मीनें कम थी, लेकिन दूसरों की खेत आधे पर लेकर खेती किया करते थे। काफ़ी अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां अपने ही घर में उगाया जाता था। इससे हमारा घर खर्च काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मेरे शौहर भी बहुत मेहनती आदमी थे। अगर मिट्टी को छुए तो सोना होता था। इस तरीके से उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। उस वक्त मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। फिर मेरे ससुर ने कहा, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम बाहर जाओ और कुछ और पैसे कमाओ। फिर उस टाइम मेरे शौहर नेपाल चले आए। नेपाल में तो वह कपड़ों का बिजनेस करने गए थे, लेकिन कपड़ों में तो उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो वह छोड़ अंगूर की फैक्ट्री में लग गए, जहाँ पर छोटा मोटा देसी दारू बनाया करते थे। पहले तो उन्होंने उसमें काम किया, फिर उन्होंने अपना काम खुद से शुरू कर दिया। फिर वह काफ़ी पैसे कमाने लगे, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत था, क्योंकि वह दारू की फैक्ट्री में और दारू बना रहे थे और खुद पीने भी लगे थे और काफ़ी पैसे घर भी भिजवाया करते थे। उससे हमारा घर काफ़ी अच्छा खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन मुझे मेरे ससुर को मालूम नहीं था कि यह पैसे दारू के बिजनेस से आ रहा है। जब वह बीमार हो गए तो वह घर आए, लेकिन नशे में घर आए तो मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरा शौहर तो बीड़ी भी नहीं पीता था और अब यह नशे की हालत में और वह भी बीमार। हम सब रोने पीटने लगे। हम एक मुसलमान थे और हमारे मजहब में दारू हराम होता था। तो यह देखकर मेरे ससुर घबरा गए कि मेरे बेटे ने यह क्या कर लिया है और वे काफ़ी परेशान हुए। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई घर में। अब वह मेरे ऊपर बात बात पर हाथ उठाने लगे और काफ़ी लड़ाई होने लगी घर में। फिर मेरे ससुर ने किसी भी तरीके से उस काम को बंद करवा दिया और घर में बिठा लिया। ऐसे में काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब ना उनके पास पैसा था और ना यह नशा करते थे। उसके बाद यह फिर धीरे धीरे ठीक होने लगे, घर के कामकाज दोबारा करने लगे। फिर मेरे ससुर ने इन्हें दोबारा कोलकाता भेज दिया। कोलकाता में पहले से ही एक मेरा भाई रहता था। मेरा भाई सरियों का काम किया करता था। बस मेरे शौहर उन्हीं के काम में सरियों के काम पर लग गए। लोहे फैक्ट्री में फिर से घर में अच्छे से पैसे भेजने लगे और हम लोग खुश थे। फैक्ट्री में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और लोहे फैक्ट्री का मालिक इनसे इन पर जान निछावर करने लगा। फिर अचानक से उसने जो पुराने कारीगर थे वह लोग मेरे शौहर से चढ़ने लगे। फिर उन कारीगरों ने एक मंसूबा बनाया मेरे शौहर को मारने के लिए। इन्हें बहाने से बुलाकर हावड़ा पुल पर ले गए। फिर वहां पर काफ़ी मार कुटाई करने लगे थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इन्होंने सबको मार गिराया और एक आदमी पुल के नीचे गिर गया। फिर मेरे शौहर वहां से कैसे भी बचकर निकल गए। फिर फैक्ट्री में आकर यह सारा माजरा मेरे भाई को सुनाया। मेरा भाई भी काफ़ी डर गया था कि अब तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसा करो कि तुम गांव चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। फिर रात को ही वहाँ पुलिस आ गई। फिर मेरे भाई ने इन्हें छिपा दिया और रातों रात गांव भेज दिया। फिर वहाँ पर फैक्ट्री मालिक और मेरे भाई ने सब कुछ संभाल लिया था और फिर से यह एक बार बेरोजगार हो गई और घर पर आकर बैठ गए और काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। बात बात पर हाथ उठाना करते थे। फिर मेरे ससुर भी काफ़ी परेशान हो गए थे।
इनसे गुस्से में आकर बोला कि तू घर छोड़कर चला जा, तू जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ बवाल ही होता है। फिर पैसों की तंगी से हम सब बहुत परेशान होने लगे। आने के कारण खेत में कुछ अनाज ना हुआ। उस साल फिर मेरे नंदोई आए मेरे घर और मेरे शौहर से कहने लगे कि चलो मेरे साथ दिल्ली में, तुम्हें काम पर लगाऊंगा। उस समय मेरे ससुर भी इनसे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि लेकर जाओ, मैं तुम्हें किराए के पैसे दे दूंगा। फिर मेरे ससुर ने मेरे जेवर बेचकर और किराए के पैसे दिए मेरी नंदोई को, और वह मेरे शौहर को लेकर दिल्ली चले गए। मेरे नंदोई की सिलाई की फैक्ट्री थी, काफ़ी अच्छी फैक्ट्री चल रही थी। अचानक से उसमें घाटा होने लगा था और मेरे नंदोई के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।